श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। हर महीने एक पूर्णिमा होती है और साल के 12 महीने में कुल 12 पूर्णिमा होती है। हर पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। इस दिन अनेक घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। जून माह में क्या रहेगी पूर्णिमा की तिथि और क्या है ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी पूर्णिमा व्रत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 5 जून 2020 दिन शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 5 जून 2020 दिन शुक्रवार को सुबह 3:15 पर और समाप्ति होगी 6 जून 2020 दिन शनिवार को सुबह 12:41 पर। चलिए अब जानते हैं कि क्या है व्रत कथा पूर्णिमा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री वृक्ष की पूजा की परंपरा है। तो चलिए जानते हैं क्या है कथा इससे संबंधित। मध्य देश में अश्वपति नाम के महात्मा राजा राज करते थे। उनके संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण किया। ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही अपने पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति के सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में 5 लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्राणाय, जहाँ तक मनुष्य साथ दे जा सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौटने जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो उस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वो उठकर बैठ गया। सत्यवान ने माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ राज वापस मिल गया। तो ये थी वट सावित्री की कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।